भाई मैं कोई जिन नहीं हूँ, मैं जिन लगता हूँ क्या? अगर आपको पाकिस्तानी सिनेमा चलाना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको हिंदुस्तानी फिल्म्स लगानी पड़ेंगी। जहाँ से पैसा आ रहा होता है ना, हम वो बंद कर देते हैं। एक दफ़ा एक अवार्ड शो में बेस्ट जर्नलिस्ट का अवार्ड मिला है मुझे। जब तुम्हारा ध्यान कहीं और था। मेरा ध्यान कहाँ होगा? अगर इनका फैसला वो ना हुआ जो मेरा है, तो इनकी कल की रात नहीं मुकड़ी। बहुत शुक्रिया फैसल कुरैशी साहब, आपके वक्त का। सबसे पहले तो आपको फिल्म के सेट पे देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। थैंक यू। ये बताएं आपको कैसा लग रहा है? एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ ऑब्वियसली एक जिसे कहते हैं कि डर भी है, क्योंकि एक इतने अरसे के बाद फिल्म करना, फिर एक फिल्म करते हुए उसे बंद करके फिर किसी और की फिल्म करना, तो थोड़ा सा एक होता है। अब उसको कौन सा फियर कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो है। और जाहिर सी बात है, आप साथ में ये भी सोच रहे होते हैं कि यार लोग एक अलग तरह का जॉनरा आप करने जा रहे हैं, तो पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन माय माइंड। अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो आपकी जब वापसी हो रही है अब सिनेमा की जानिब, तो हॉरर खौफनाक फिल्मों का क्यों इंतखाब किया? या इसलिए कि आप आजकल लोगों को डरा रहे हैं जालिम बन के रोल इस तरह? नहीं, फिल्म में तो खैर मैं बिल्कुल भी जालिम नहीं हूँ, मजलूम हूँ। और हॉरर जॉनरा यार, एक तो एक डिफरेंट जॉनरा है। इस जॉनरा पे मुझे लगता है कि अभी तक इतना काम हुआ नहीं है पाकिस्तान में। हुआ भी तो बहुत शादो नादर ही कोई फिल्म बनी होगी रिसेंट टाइम में। बहुत पहले कुछ सीरियस फिल्म्स बनी थी, 12 बजे या जिंदा लाश या इस तरह की 2-4 फिल्में। लेकिन ये अगर हम आज के दौर के हिसाब से देखते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि एक एक अच्छी फिल्म लिखी हुई हो, उसका जॉनरा कोई भी हो सकता है। सोशल इश्यूज हैं बीच में, फिर कोविड का टाइम चल रहा है, फिर और बहुत सारे मसले चल रहे हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, तो इंगेजिंग बहुत ज़्यादा है। सो वाइल रीडिंग, और जब मैंने स्क्रिप्ट सुना भी, तो वो बहुत ज़्यादा जो एक एक चीज़ आपको कनेक्ट करती है स्क्रीन के साथ, वो इंगेजमेंट होती है स्क्रीन प्ले की। तो वो बहुत बहुत बेहतर था। तो वो सुनने में जब मैं विजुलाइज कर रहा था, तो मुझे मज़ा आ रहा था। और मैं राफ़े को यही कह रहा था, मैंने कहा यार अच्छा। और दूसरी मज़े की बात यह है कि कोई 3 घंटे की फिल्म नहीं है। वी आर वेरी होपफुल कि हम उसको 90 मिनट 120 मिनट के अंदर ही उसको रैप करें फिल्म को। तो फिर रिलेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है फिल्म। माँ बाप, बच्चे, बीवी, तो वो चीज़ें बहुत हैं। तो ऑब्वियसली एक ऐसी फिल्म कि अगर आप फैमिली के साथ बगैर डरे देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, दीमक नाम है आपकी फिल्म का। जी। इसमें आपका किरदार क्या है? कोई आप खुद जिन भूत बन रहे हैं, कोई बदरू बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यार देखें, फिल्म के बारे में पहले इस तरह से बात करना वैसे थोड़ा गलत हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली बदरू कॉन्सेप्ट ही नहीं है हम लोगों में। कोई इस तरह की ये सिर्फ एक फजूल की मिथ क्रिएट कर दी गई है बदरू के हवाले से। और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनके ऊपर हम फिल्म पे काम कर रहे हैं, वो जब लोग देखेंगे उनको पता चलेगा। एक फैमिली है जिसको मैं हेड करता हूँ, और उस फैमिली के साथ क्या कुछ हो रहा है, दिस इज ऑल अबाउट। नहीं, आप खुद जिन वगैरह कुछ नहीं बने नहीं या भाई, नहीं? मैं कोई जिन विन नहीं हूँ। मैं जिन लगता हूँ क्या? नहीं, मैंने कहा मेकअप वेकअप करके कुछ। भूत बना दिया मुझे? नहीं, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, यानी आप नहीं डरा रहे? मैं नहीं डरा रहा, मैं तो खुद डर रहा हूँ भाई। अच्छा, ठीक। हाँ ठीक। अच्छा, फिल्म की चूंकि बात हो रही है, तो एक और खबरें चली हैं कि आपने मैंगो जट नामी एक पंजाबी फिल्म भी साइन कर जी ली है। बिल्कुल। तो उसमें क्या कर रहे हैं? हम आपको लाचे वगैरह में देखेंगे क्या? नहीं नहीं, लाचे वगैरह में नहीं देखेंगे। वो अच्छा, मजे की बात ये है, पता है, आई डोंट नो, जब उसका भी मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, तो मुझे जो सबसे अच्छी एक चीज लगी उस फिल्म में,
बहुत छोटे छोटे से इश्यूज हैं जिनको बड़े बड़े मज़े से डिस्कस कर गए अबू अलैया साहब। और वो बच्चों के भी इश्यूज हैं, वो टीनेजर्स के भी हैं, वो रिलेशंस के भी हैं, वो और इश्यूज भी हैं। लेकिन ओवरऑल जो उन्होंने गिलाफ चढ़ाया उस पे वो फन का है। तो वो एक ऑब्वियसली जब उसकी कास्ट आप लोगों के सामने आएगी, जब हम सेट पे जाएंगे, तो आप लोगों को मैं मज़ीद तफसील बता सकता हूँ। बट एक फुल एंटरटेनिंग फिल्म जिसे हम कहते हैं पंजाबी, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि जो मिज़ाह का जो एक मार्जिन है ज़्यादा, वो पंजाबी में ज़्यादा है। सो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं उसमें जो पंजाबी को जितना अच्छा डिलीवर कर सकते हैं शायद ही कोई कर सकता हो। अच्छा सर, पंजाबी फिल्म की जब बात होती है तो कहीं उम्मीद होती है यार थोड़ा बहुत तो गंडासा देखने को मिलेगा। आपने कभी गंडासा पकड़ा भी नहीं है, दिल चाह के थोड़ा बहुत तो कर लेते हैं गंडासा। नहीं, मैंने गंडासा पकड़ा है। मेरी एक फिल्म थी दो जीदार, उसमें मैंने गंडासा पकड़ा है। लेकिन देखें, बट एक्शन है फिल्म में, बड़ा मज़े का एक्शन है, गाने हैं बड़े मज़े के, कास्ट बहुत अच्छी है। एंड दोनों बिल्कुल ऑपोजिट जॉनरा की फिल्म्स हैं। एक हॉरर है और एक कॉमेडी रोमांस एक्शन से भरपूर फिल्म है विद, बट दोनों में जो एक चीज़ कॉमन है वो रिलेशंस हैं। और रिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है मुझे लगता है। हम आज के दौर में अगर स्पाइडरमैन भी देखते हैं या मार्वल की कोई सीरीज़ देखते हैं, डीसी की देखते हैं, तो समहाउ उनमें भी कहीं ना कहीं रिलेशन पे ज़रूर बात होती है। सो थ्रू फिल्म्स बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जा सकती हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस इस फिल्म में भी हैं और हमारी जो मैंगो जेट है उसमें भी हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे चलें, दोनों फिल्मों में अपनी हीरोइनों के बारे में तो बताएं। मैं अभी फ़िलहाल इसका बता सकता हूँ। सोनिया हुसैन है मेरे साथ दीमक में, समीना पीरज़ादा साहिबा हैं, बुशरा अंसारी साहिबा हैं, जावेद शेख साहब हैं, और हमारे इंडस्ट्री के कुछ और लोग भी हैं। सो ज़रा मिनिमल सी कास्ट है, लेकिन यह है कि बहुत इंगेजिंग है फिल्म। सर ये बताएं कि चलिए हम थोड़ा सा आगे ड्रामों की जानिब चलते हैं। आपके 2 ड्रामे आजकल चल रहे हैं, नवंबर में दोनों शायद शुरू हुए थे जी, शिकार और जुल्म। यार ये दोनों में इतना मनफी किरदार, मतलब बाज़ औक़ात पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा किधर का है। क्यों भाई, क्या हीरो बनते बनते थक गए? नहीं यार, कभी कभी ना कुछ कैरेक्टर्स आपको बड़ा हॉन्ट करते हैं। और जैसे मैं जब जुल्म कर रहा था तो मैंने 10 एपिसोड्स पढ़े, और 10 एपिसोड्स पढ़ने के बाद मैंने इलियास कश्मीरी साहब से रिक्वेस्ट की, जो डायरेक्टर हैं सीरियल के। मैंने कहा यार ये आगे जाके ना पॉजिटिव मत कीजिएगा। मैंने कहा ये मत कीजिएगा कि वो यानी बशर मोमिन नहीं बना दीजिएगा। हाँ, मतलब या और मुकद्दर है या और इस तरह के जो ड्रामे हैं। मैंने कहा वही टिपिकल जो एक स्टोरी होती है कि भाई इसको ले लिया है तो अब इसको आगे जाके जो है वो, मैंने कहा हम दिखाएं कि एक गलत बुरा आदमी है। और अगर समहाउ आप दोनों कैरेक्टर्स को देखें तो हमें कहीं ना कहीं अपने इर्द गिर्द इस तरह के लोग नजर आते हैं जिनका मैं और आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो आज के दौर में उनसे किस तरह से लड़ना है। और जुल्म एक्चुअली एक वीडियो वायरल हुआ था बहुत सादा, तो उससे वो एक आइडिया निकला कि यार इस पे जो है वो कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो एक छोटी सी बात होती है जिससे फिर आप पूरी बुनत करते हैं कहानी की। तो वो उस तरह से उस कहानी की बुनत हुई भी है। मैं उस वीडियो के बारे में नहीं बताऊंगा, लोग जब देखेंगे उनको पता चलेगा। सो ऑब्वियसली एग्जैजरेट कर देते हैं हम ड्रामे में कुछ थोड़ी सी चीज़ें, बट जो कुछ वीडियो में था वो हम टीवी पे नहीं दिखा सके, तो हमने उसमें बहुत कुछ एडिट किया। तो बाकी किरदारों को हम किस तरह से एग्जैजरेट कर रहे हैं या उनकी लाइफस्टाइल या उनकी ज़िंदगियों में क्या चल रहा है, तो ये इस तरह की कहानी है। अच्छा सर, मुख्तसरन आपके ख्याल में वो अगर 3-4 चीज़ें जिसको हम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को दुनिया की सफ में शामिल कर सकते हैं, क्या 3-4 चीज़ें हमें फौरी तौर पे करने की ज़रूरत है? भाई हमें 3-4 चीज़ें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक सिनेमाज हैं जो कि पाकिस्तान में आई थिंक इस वक्त तो ना होने के बराबर रह गए हैं। हम हंस रहे होते हैं कभी कभी जब इंडियन फिल्म रिलीज़
कि सिनेमा काउंट्स हमारे पास आते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये तो हम सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान में। एक सबसे पहले सिनेमा है। आपके बड़े शहरों में चंद सिनेमाज हैं, फिर उसके बाद आपके अगर हम सिंध की बात करते हैं तो हैदराबाद के बाद शायद मुल्तान में एक आध सिनेमा है, फिर उसके बाद सिनेमाज नहीं है, फिर कहीं जाके पंजाब में आपको 3 4 5 शहरों में सिनेमाज मिलते हैं, फिर बलूचिस्तान में आई थिंक उस तरह से सिनेमाज नहीं है, अब खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। तो फिल्म इट्स नॉट ऑल अबाउट नाच गाना फलाना ढिमकाना। थ्रू फिल्म्स हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत एजुकेशन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सो सबसे पहले हमें सिनेमाज की ज़रूरत है। नंबर 2, सिनेमाज होने के साथ साथ हमें सस्ती टिकट्स की ज़रूरत है। कराची में 3 साढ़े 3 करोड़ की आबादी अगर कराची की है तो आप सोचें कि उसमें जो रक्शे वाला है या जो रेडी वाला है या जो और इस तरह के जो डेली वेजेस वाले लोग हैं, जैसे हिंदुस्तान में लोग ये डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग जाके हिंदुस्तान में फिल्म्स देखते हैं, वो बंदा पाकिस्तान में फिल्म नहीं देख सकता। जो रहे से सिनेमा थे वो जला दिए, बंद कर दिए गए, कोविड की वजह से और बेड़ा गर्क हो गया। सो वी नीड सिनेमास, वी नीड गुड स्क्रीन्स, वी नीड सस्ती टिकट। सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि चलें 200-250 रुपए का टिकट हो मैक्सिमम, ताकि लोग जाके फिल्म्स देखें, स्टूडेंट्स फिल्म देखें। फिर आपको डिमांड्स, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, ताकि लोगों का रिस्पॉन्स आपको पता चलेगा कि लोग क्या देखना चाहते हैं, आप उस हिसाब से फिल्म्स बनाएं, आप एजुकेट करें लोगों को। आप ये जो हमारे अंदर लड़ाई झगड़े आपस में इतनी तफरके फैल गए हैं, इनको हम ख़त्म कर सकते हैं। हम ये सुबाइयत ख़त्म कर सकते हैं, हम फ़िरका ये जो वारियत एक शुरू हो गई है वो ख़त्म कर सकते हैं। थ्रू फिल्म्स वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट बात यह है कि लोगों को सिनेमा तक ले जाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बीइंग अ पाकिस्तानी आई एम वेरी पेट्रियाटिक, बट मैं ये बात जानता हूँ कि अगर आपको पाकिस्तानी सिनेमा चलाना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको हिंदुस्तानी फिल्म्स लगानी पड़ेंगी। ये बहुत मतलबी बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि आपके लोग, आपकी आवाम, आपकी कौम देखना चाहती है हिंदुस्तानी फिल्में पाकिस्तान में। सो आप उस पर अपनी मर्ज़ी आयद नहीं कर सकते। एक रिलेशन अच्छा करें, एक चीज़ बेहतर करें। पाकिस्तान में पोर्टल पे हमें जाने का मौका मिला था, बहुत अच्छा मौका था। आपको हिंदुस्तान के 3 बड़े पोर्टल मिल गए थे, लेकिन फिर खामखा की लड़ाइयाँ, खामखा के झगड़े, और वो हमारे पोर्टल बंद कर दिए गए। वरना आज पाकिस्तान में नहीं भी हम साल का सिर्फ हमारी इंडस्ट्री जो है 60-70 अरब तो हम लेकर आ रहे होते हैं हिंदुस्तान से। बट पता नहीं क्या कह सकते हैं, जहाँ से पैसा आ रहा होता है ना हम वो बंद कर देते हैं। जी। अच्छा सर, आखिर में बिल्कुल 2 छोटी-छोटी चीज़ें क्विकली। आप वज़न कम करने या वज़न को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? लोगों ने कहा था यार पूछना फैसल भाई से। यार ये बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखें हसन भाई, मैं 2 चीज़ें लोगों को समझाता हूँ। पता हम सबको होता है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम सबको पता है कि क्या करना है। हम सबको पता है कि यार देखें, आप सुबह वॉक करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप खाना जो है वो कंट्रोल में खाएंगे, आप मीठा नहीं खाएंगे, आप रोटी चावल ज़्यादा नहीं खाएंगे, आप इस तरह सुबह नाश्ता आप बेशक थोड़ा अच्छा कर लें, दोपहर का खाना उससे कम, रात का खाना उससे कम, चाय में ज़्यादा चीज़, ये सब पता है। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हम सबको पता है। बात सिर्फ ये है कि आपने उसकी एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, कब करनी है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तंग आ गया यार एक्चुअली, बहुत अरसे से कभी वेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो मैं भी तंग आ गया था। मैं ज़िंदगी बड़े मज़े से एंजॉय करता हूँ। मैं वॉक करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं अपनी डाइट कंट्रोल करता हूँ। मैं डाइट नहीं करता हूँ, मैं डाइट कंट्रोल करता हूँ अपनी। मैं रोटी चावल चीनी नहीं खाता। कोई सालन बना होता है मैं चम्मच से खा लेता हूँ, कीमा खा लेता हूँ, मैं हर चीज़ खाता। लोग कहते हैं हम खाएं क्या फिर? अरे भाई, रोटी सारा कुछ थोड़ी है। अगर आपने रोटी, अब फिर वो एक यहाँ पे ब्राउन ब्रेड चल गई है कि ब्राउन ब्रेड खा लें। भाई कैलोरीज उतनी है, ठीक है, आपको कैलोरी डेफिसिट पे जाना है
सीधा सा टारगेट है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 1800 कैलोरीज, आपने एक वज़न कम करना है, उसको लाके 1500 पे रोक लें, वो एक किसी से हिसाब बनवा लेंगे, अच्छा इसमें कितनी कैलोरीज हैं, इसमें कितनी है, इसमें कितनी है, उसको मेंटेन कर लें, ज़िंदगी आसान। और सुबह एक्सरसाइज करें, ज़िंदगी और आसान। सर लास्ट क्वेश्चन, आपका नाम है फैसल कुरैशी, अरे एक फैसल कुरैशी और भी हैं, हिदायतकार, अदाकार, सब कुछ ही है वो। कितना कन्फ्यूजन होती है और आपको कभी कभी चिढ़ होती है यार क्या है यार? नहीं यार, अब चिढ़ नहीं होती। एक दफ़ा जब हम दोनों नॉमिनेट थे, मैं बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में नॉमिनेट था, वो बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल में नॉमिनेट था, हम दोनों को अवार्ड नहीं मिले, तो हम दोनों साथ बैठ गए। मेरे ख्याल से हम दूसरी या तीसरी दफ़ा मिले होंगे, मैं और फैसल, और की बात है। तो मैंने कहा मेरी वजह से तुझे अवार्ड नहीं मिला और तेरी वजह से मुझे भी अवार्ड नहीं मिला। हम हंस रहे थे, और हुआ ये था कि वो दोनों कैटेगरीज पे मेरी तस्वीरें लगी हुई थी, तो वहाँ पे भी कन्फ्यूजन था। अभी रिसेंटली जब उसकी मनी बैक गारंटी लगी, तो मैंने बहुत मुबारकें जो हैं रिलीज़ से पहले मुझे मिली, और मैं बहुत खुश हो रहा था। मैंने कहा चलो अच्छा है। दो मैं स्क्रीनशॉट ले लेके मैं फैसल को भेज रहा था, और कुछ मैसेजेस थे जो मैं इजाज़त लेके आगे फॉरवर्ड भी कर रहा था कि भाई ये मैं दूसरा फैसल कुरैशी हूँ, ये मैं असल फैसल कुरैशी को भेज दूँ, तो कह रहे थे हाँ भेज दें, तो मैं उनको भेज देता था। फिर जब फिल्म रिलीज़ हुई तो कुछ क्रिटिक्स ने डायरेक्ट मुझे ही टारगेट कर दिया, तो फिर मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा भाई अच्छा ये कौन थे, ये मुझे भी नहीं पता। या छोड़ देना कि पर्दा रखना ज़रूरी है। तो मैंने कहा भाई वो मैं नहीं हूँ। मैंने कहा आपने अगर फिल्म देख ही ली है तो आपको अभी भी नहीं पता कि वो मैं नहीं हूँ। नहीं आप तो थे फिल्म में। मैंने कहा भाई मैं एक सीन करने आया था सिर्फ, और वो हमारी कोशिश ये थी फैसल की कि उसमें हम तीनों फैसल कुरैशी होते, एक हमारी तस्वीर भी बड़ी मशहूर हुई थी। तो लेकिन वो इत्तेफाक से फैसल भाई की जो हमारे फैसल भाई हैं जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, तो फिर वो हमें मजबूरन हम दोनों को वो सीन करना पड़ा, वरना वो ऐसी फॉर द सेक ऑफ फन हमने कहा था कि हम तीनों होंगे उसमें, तो लेकिन हो नहीं सका। पर यह है कि ये चल रहा है और ये चलता रहेगा। बल्कि एक दफ़ा एक अवार्ड शो में बेस्ट जर्नलिस्ट का अवार्ड मिला है मुझे, पूछें फैसल कुरैशी की वजह से। वो मैं जाके लेकर आया, मेरी तस्वीर लगी हुई है, बेस्ट जर्नलिस्ट फैसल कुरैशी, मेरी तस्वीर लगी हुई है। मैंने कहा यार कौन लोग हैं यार। चलें, बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आप या थैंक बहुत यू, शुक्रिया। थैंक खुदा यू, हाफिज़। थैंक यू।